नमस्कार कर्मचारी साथियों, मैं आपके साथ आज एक बात साझा करने के लिए आया हूँ। मुद्दा वही है हमारा जो पुरानी पेंशन का था। आप सब इस बात से विदित हैं कि राजस्थान में पुरानी पेंशन मई 22 से लागू हो चुकी थी, लेकिन अभी वर्तमान में प्रिंट मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया में एक बात चल रही है पेंशन के साथ छेड़छाड़ करने की। पुरानी पेंशन के साथ जीपीएस की बात कही जा रही है। तो साथियों, ये जीपीएस के संबंध में मैं कुछ आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जीपीएस कुछ भी नहीं है। पेंशन के सिस्टम दो है, एक तो जो पुराना परिभाषित पेंशन सिस्टम है पुरानी पेंशन ओपीएस, और दूसरा पेंशन है जो शेयर बाजार आधारित है, यानी उसमें आप अपना कंट्रीब्यूट करें और आपके फंड को कहीं म्यूचुअल फंड में या शेयर बाज़ार में निवेश किया जाता है और उसका रिटर्न जो मिलता है उसको आपको पेंशन दी जाती है। अब जीपीएस के नाम से भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले ये क्लियर कर दें कि हमारा जो आंदोलन है पूरे भारत में चलने वाला एनएमओपीएस, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, वो किसी भी प्रकार की ऐसी स्कीम को सिरे से खारिज करता है। हमारी एक सूत्री मांग जब से एनएमओपीएस आंदोलन कर रहा है तब से लेकर आज तक कि पेंशन का मतलब है पुरानी पेंशन, पुरानी परिभाषित पेंशन, जिसमें अंतिम वेतन का 50% प्लस डीए और समय समय पर लगने वाले वेतन आयोगों की अनुशंसा भी इस पर लागू होती है। अब बात आती है जीपीएस की। जीपीएस से जैसा बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के मॉडल पर, मैं एक क्लियर साफ शब्दों में, ज़्यादा हम टेक्निकली कहीं भी नहीं जाते हैं, लोग बाग टेक्निकल बात करते हैं। सीधी सी बात है कि इसमें आपको एनपीएस के ट्रैक पे लाया जा रहा है। एनपीएस में क्या था? आपका कंट्रीब्यूशन, सरकार का कंट्रीब्यूशन, फिर शेयर बाजार में निवेश, और फिर उसमें से ही आपकी पेंशन, और दो भागों में डिवाइड करके आपको पेंशन। इसमें क्या है? इसमें अभी हालांकि इसका खाका सामने नहीं आया, लेकिन मोटी मोटी बात आपको बता दें, ये केवल और केवल भ्रमित करने की बात है। गारंटेड पेंशन के नाम से जीपीएस का मतलब गारंटेड पेंशन, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और सरकार अपना कंट्रीब्यूट कर रही है, दोनों का मिला करके फिर वही कहीं निवेश किया जाएगा उस पैसे को, और उसमें सरकार आपको गारंटी दे रही है कि आपको अंतिम वेतन का 50%। साथियों, उसमें कंडीशनल होगा। उसमें होगा क्या कि आपकी इतने साल की सेवा पर अगर आप लगातार कंट्रीब्यूट करते हैं और आपकी मान लो 30, 32, 35 साल की सेवा होती है तो सरकार आपको 50% अंतिम वेतन की, तो उसमें तो हमारा आधा हिस्सा तो हमारा ही है, फिर 50% की गारंटी कैसी है भाई? उसमें जो भी फंड बन रहा है उसमें आधा तो हिस्सा कर्मचारी का है, लगातार वेतन से कटेगा और उसका वापस कुछ नहीं मिलना, पेंशन मिलेगी आपको। तो इसमें से 60% वाले जो 40-60 का आ रहा है अभी जो एनपीएस में है कि 60% आपको नगद मिलेगी, फिर पेंशन मिलेगी। इसमें 60 वाला नगद घटा दो और 40 वाला पहले वो जो पड़ा है, तो 100% से दोगे तो इतना हो जाएगा 40, 45, 50% पेंशन। और सरकार कहेगी कि भाई जो भी कम पड़ता है आपका तो हम उसको सब्सिडाइज करेंगे, बाद में देंगे। ये आप जानते हैं कि सरकारें सब्सिडाइज कैसे करती है। हमारे राजस्थान में बहुत सारे बोर्ड निगम है, कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़ जाते हैं, उनका भी पेंशन फंड यहाँ बना हुआ है, लेकिन कैसी पेंशन मिलती है सबको पता है। इसलिए साथियों, भ्रमित नहीं होना है। और हम दो टूक कहना चाहते हैं कि हम राजस्थान का कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम से कम या मतलब उससे इतर कोई भी योजना को स्वीकार नहीं करेगा। 100% राजस्थान के कर्मचारी चाहते हैं कि हमें जो मिल रहा है, हमारा जो अधिकार है, 2004 से पहले लगे हुए कर्मचारियों को मिल गया, 2004 के बाद वालों को मिल रहा है अभी उससे, और इसको हम किसी भी सूरत में छीनने नहीं दें। तो साथियों, बने रहें, आपको हर अपडेट दिया जाएगा और आप पुनः खड़े हो जाएं, एक बार जागरूक हो जाएं अपने मुद्दे के प्रति। हमें संघर्ष करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि सिस्टम अभी जो वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि हमारी पेंशन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं, विनम्रता से आग्रह करते हैं कि कर्मचारियों को मिलने वाला सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली पेंशन को किसी भी प्रकार से इसके साथ छेड़खानी न करें। 1996 का जो पेंशन रूल है उसी के तहत हमें पेंशन दी जाए, पुरानी पेंशन। धन्यवाद।